आज चर्चा का विषय है एक ऐसा बयान जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति और समाज दोनों में गहरी हलचल पैदा कर दी है। धार्मिक गुरु और समाज सेवी राम भद्राचार्य ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। इस बयान के सामने आते ही विभिन्न राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और सामाजिक समूहों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब प्रश्न यह है कि राम भद्राचार्य ने यह बातें क्यों कही, इसके पीछे उनका तर्क क्या है और इस बयान के सामाजिक तथा राजनीतिक तथ्यों में कितनी गंभीरता है, ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि उनका कथन वास्तव में क्या था। राम भद्राचार्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर सहित कुछ जिलों में हिंदू समुदाय का पलायन बढ़ रहा है। उनका आरोप है कि बहुसंख्यक समुदाय का दबाव बढ़ने के कारण हिंदू परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे इन क्षेत्रों से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो इस इलाके का स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाएगा और उन्हें मिनी पाकिस्तान कहा जाने लगेगा। विभिन्न मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इसे तथ्यहीन करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बैरेलवी ने कहा कि यह दावा पूरी तरीके से निराधार और भ्रामक है। उनके अनुसार किसी विशेष समुदाय पर दबाव या संगठित रूप से पलायन का कोई भी ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि इस तरह की बयानबाजी केवल समाज में अविश्वास और विभाजन को बढ़ावा देती है। यहां से विवाद का दूसरा पक्ष सामने आता है। एक और राम भद्राचार्य का आरोप है कि हिंदू परिवार भय और दबाव में क्षेत्र छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आलोचक इसे राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश मानते हैं। प्रश्न यही उठता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। तथ्यों की जांच करने पर स्पष्ट होता है कि 2011 की जनगणना के बाद अब तक कोई भी नया धर्म आधारित जनसंख्या डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह है कि राम भद्राचार्य के दावे को सिद्ध करने का कोई भी अभी आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हाँ, कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स और व्यक्तिगत घटनाओं में पलायन की चर्चा जरूर मिलती है, लेकिन उन्हें पूरे क्षेत्र की वास्तविकता मानना अभी फिलहाल के लिए उचित नहीं होगा, ये आलोचक कह रहे हैं। ध्यान देने योग्य है कि पलायन के कई कारण हो सकते हैं। आर्थिक अवसरों की तलाश, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी या बेहतर जीवन शैली की चाह, ये सभी कारण किसी भी व्यक्ति को स्थान बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऐसे में केवल धार्मिक दबाव को पलायन का आधार मानना एक तरफा दृष्टिकोण होगा, जब तक कि इसके लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत ना हो। अब इस विषय के राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों की बात करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इतिहास सांप्रदायिक तनाव और दंगों से जुड़ा रहा है। ऐसे में जब कोई प्रमुख धार्मिक गुरु इस तरह का बयान देते हैं तो यह सीधे जनता की मानसिकता और राजनीतिक माहौल को प्रभावित करता है। विशेष रूप से चुनावी समय में ऐसे बयान और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। यही कारण है कि इस टिप्पणी को तत्काल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी यह आरोप लगाते रहे हैं कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में कई बार डेमोग्राफिक बदलाव की चिंता व्यक्त की है अपने कई भाषणों में। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सीमा क्षेत्रों और संवेदनशील जिलों में घुसपैठ और अवैध प्रवास के कारण जनसंख्या का संतुलन पूरी तरीके से बदल रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने डेमोग्राफी मिशन की योजना भी प्रस्तुत की है, ताकि जनसंख्या संरचना में हो रहे परिवर्तनों को लगातार निगरानी पर रखा जा सके। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और आलोचक यह मानते हैं कि ऐसे बयान समाज में विभाजन और कार्य को और भी स्लो करने में काम आते हैं। उनका तर्क है कि जब तक ठोस आंकड़े और प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, तब तक इस प्रकार की भाषा केवल भय और अविश्वास फैलाने का साधन बन जाती है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि देश को तत्काल नई और विश्वसनीय जनगणना की आवश्यकता है। यदि धर्म और जनसंख्या के संबंध में ताजा आंकड़े सामने आए तो यह स्पष्ट होगा कि कहीं वास्तविक असंतुलन या पलायन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिना ठोस डेटा के आरोप और प्रत्यारोप समाज को केवल अंधकार की ओर उछलता है। इसके साथ ही यदि किसी समुदाय को वास्तव में असुरक्षा या भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसकी जांच करे और संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करे। यह मामला किसी एक समुदाय का नहीं है, बल्कि भारत की सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रश्न भी है। समापन में कहा जा सकता है कि राम भद्राचार्य का बयान एक ओर समाज के एक हिस्से की चिंताओं को अभिव्यक्त करता है, वहीं दूसरी ओर जोखिम भी पैदा करता है कि कहीं इससे सांप्रदायिक खाई
और ना बढ़ जाए। प्रधानमंत्री मोदी और योगी सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक हथकंडा बता रहा है। अंततः सच्चाई और अफवाह के बीच की दूरी केवल ठोस आंकड़ों और पारदर्शिता से ही मिट सकती है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता, तब तक आवश्यकता इस बात की है कि समाज में संवाद, विश्वास और एकता बनी रहे। बाकी जैसे जैसे इस मामले का अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। कैमरे के पीछे मौजूद हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।